नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित गर्ग है और मैं संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में वेस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पुरुषों में होने वाली समस्या वेरिकोसील। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो पुरुषों में होती है। तो पहले हम बात करेंगे कि वेरिकोसील क्या होती है और फिर हम बात करेंगे इसके नवीनतम उपचार दो है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। तो वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील इसको आप बोल सकते हैं कि टेस्टीज़ की वेरिकोज वेंस, जो अंडकोश होता है या टेस्टीज़ होता है, उसके आसपास की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती हैं? क्योंकि जो नसें होती हैं जो कि खून को वापस लेके जाती हैं, उन नसों के वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से खून का रिफ्लक्स होता है या खून वापस आने लगता है और उस वजह से नसें धीरे धीरे फूल जाती हैं। अब वेरिकोसील्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या परेशानी होती है इससे? तो देखिए, वेरिकोसील में जो पेशेंट है उसको विजिबल नसें या फूली हुई नसें दिख सकती हैं उस एरिया में, या हाथ लगाने पे नसों का गुच्छा महसूस हो सकता है, या पेट के निचले हिस्से में या अंडकोश के आसपास भारीपन रह सकता है। और अगर लंबे समय तक वेरिकोसील अनट्रीटेड रहती है तो कुछ पेशेंट्स में इसकी वजह से अंडकोश का साइज कम हो सकता है और स्पर्म काउंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स लगते हैं तो आप एक सोनोग्राफी कलर डॉपलर करवाएं और इससे इजीली आपको पता लग सकता है कि वेरिकोसील है या नहीं, और अगर वेरिकोसील है तो उसकी स्टेज कौन सी है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं। ट्रीटमेंट दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक सर्जिकल ऑप्शन होता है और एक एंडोवेस्कुलरली या इंटरवेंशन का ऑप्शन होता है। तो मैं आपसे आज बात करूंगा जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू ऑप्शन होता है उसके बारे में। तो इस ऑप्शन में को बोलते हैं एम्बोलाइजेशन, वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। तो इस ऑप्शन में जैसे एंजियोग्राफी की जाती है, हार्ट की नस की होती है, दिमाग की नस की होती है, ऐसे ही जो नस टेस्टिस से ब्लड लेके आती है, अंडकोश से ब्लड लेके आती है, उस नस के अंदर एंजियोग्राफी के थ्रू पहुँच के और उस नस को बंद कर दिया जाता है डिफरेंट एजेंट्स के माध्यम से। वो या तो ग्लू हो सकता है, या कॉइल्स हो सकती हैं, या और कोई मेडिकल मटेरियल हो सकता है जिससे उस नस को बंद कर दिया जाता है। जब वो नस बंद हो जाती है जो कि ख़राब थी, तो ब्लड का रिफ्लक्स रुक जाता है और ये प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। इस ट्रीटमेंट के क्या एडवांटेज हैं? देखिए, जो एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर है एकदम नवीनतम तकनीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई चीरा नहीं है, कोई टाँका नहीं है। डे केयर प्रोसीजर है। पेशेंट को हम सेम दिन एडमिट करके उसी दिन प्रोसीजर करके उसी दिन डिस्चार्ज किया जा सकता है। पोस्ट प्रोसीजर में किसी भी तरह का कोई भी दर्द या कोई भी और परेशानी नहीं होती है। हॉस्पिटल स्टे या बेड रेस्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है। कोई चीरा टाँका नहीं दिखता है। पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटी तुरंत स्टार्ट कर सकता है। तो आपको किसी भी इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखें तो आप कलर डॉपलर करवाएं और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।